हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल द यंगर्स ऑप्टोमेट्रिस्ट पर। दोस्तों, जल्द से अपना सब्सक्राइबर बटन दबा लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे रिफ्रैक्शन को काफ़ी शार्प और जीरो एरर आई टेस्टिंग प्रोवाइड करेगा, जिसमें जो स्टेप है वो हमारा है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, जिसे हम जेसीसी भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा उसका यूज़ कैसे करना चाहिए और कैसे करते हैं। मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है मैं वो आपको बताता हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी कोई राय हो तो वो भी मुझको प्लीज़ ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं कुछ किसी को सिखाने जा रहा हूँ जो अच्छा है या नहीं है, या कोई अगर मुझको इस टॉपिक पर मुझे कोई राय देना चाहता है तो ज़रूर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल का यूज़ कैसे करते हैं, और मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल जब हम करते हैं तो उसमें जो स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ट्रायल फ्रेम, और ये है जेसीसी जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। अभी मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ट्रायल फ्रेम है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन से जो हमारा सिलेंड्रिकल पावर या एक्सेस आई है, सपोज़ मैं ले लेता हूँ -1 डायप्टर सिलेंड्रिकल, और इसको मैं जो एक्सेस पर रखूँगा वो है 180। मैंने मान लिया ये 180 मेरा ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है, जिसका एक्सेस 180 डिग्री है। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जेसीसी का यूज़। तो हमें पता है, जैसे ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो हमने किया है, आपने चाहे रेटिनोस्कोप का यूज़ किया हो या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया हो, तो जिसमें जो भी सिलेंड्रिकल पावर आया है वो आया है सपोज़ -1 डायप्टर सिलेंड्रिकल, और एक्सेस 180 डिग्री हम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम जेसीसी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को या कस्टमर भी कह सकते हैं, उसको हमें जो रीड कराना है सिनेल विज़न चार्ट, तो जब हम उसको दिखाते हैं तो विज़न एटलीस्ट 6/9 होना चाहिए। और जब हम शुरू करते हैं जेसीसी, तो हमें सिलेंड्रिकल का जो एक्सेस है उसको 20 डिग्री अवे कर देते हैं। सपोज़ मैं मान लेता हूँ 160 डिग्री कर लेता हूँ, या हमने 20 डिग्री अवे कर लिया। अब हमें जो सिलेंड्रिकल, हम जब पावर या एक्सेस रिफ़ाइन करते हैं तो दोनों में सबसे पहले हमको एक्सेस रिफ़ाइन करना होता है। उसी के लिए जो मैंने स्टेप लिया है। और जो हमारा जेसीसी होता है, जब हम जेसीसी करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है, हमें जो एक्सेस है, जो हमने एक्सेस लिया है, सपोज़ हमने 160 डिग्री हमने कर लिया है एक्सेस, और 160 डिग्री एंगल पर ही हमें ये मूव करना होता है। तो मूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे दो आपको डॉट या दो लकीरें आपको दिख रही होंगी, रेड और ग्रीन में। तो ये वाली जो हमारी लाइन है वो रेड है और ये ग्रीन है। तो सभी में रेड या ग्रीन नहीं होता, किसी में वाइट भी होता है और किसी में ग्रीन की जगह ब्लैक या ग्रीन
की जगह वाइट भी हो सकता है, या रेड की जगह ब्लैक भी हो सकता है, या रेड भी हो सकता है। तो हमें कोई भी एक डॉट या कोई एक लाइन हमें चूज़ करनी है जिसको हम रिफाइन करेंगे एक्सेस के लिए। तो मैं रेड मान लेता हूँ। तो स्टार्टिंग करेंगे, जो सिलेंड्रिकल एक्सेस है 160 डिग्री, उसी पे हमको अपना ये जेसीसी का हैंडल रखना है। उसका अलाइनमेंट हमको एकदम प्रॉपर रखना है जिससे उसका अलाइनमेंट मिसअलाइनमेंट ना हो। तो अब हम यूज़ करते हैं, तो कस्टमर को हम या पेशेंट को हमको बताना है, आप सामने देखिए और मैं आपके आँख के सामने दिखाएंगे पेशेंट को। और जो हमारा सिनल विजन चार्ट होगा, मैं उस चार्ट पर हमें एक डॉट चार्ट प्रोजेक्ट करना होगा। और डॉट चार्ट को जब हम लगा देंगे तो कस्टमर को हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देने हैं और बताना है कि सर हम आपके आँख के सामने 2 लेंस पुट करेंगे और आपको बताना है कि किस लेंस पोजीशन पर आपको ये डॉट्स ज़्यादा डार्कर, शार्पर और सर्कुलर दिख रहे हैं। तो जब हम जेसीसी रखेंगे तो उसका मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हैंडल है उस हैंडल को जो एक्सेस हमने माना है 20 डिग्री अवे करने के बाद, तो उस 20 डिग्री अवे करने के बाद जो 160 डिग्री जो एंगल था हमारा, वहीं पर हमें अपने जेसीसी के हैंडल को रखना है। और जेसीसी हैंडल को रखेंगे तो हमें फ्लिप करना होगा और पेशेंट से पूछना है कि किस पोजीशन पर आपको ये डॉट्स ज़्यादा डार्कर, शार्पर और सर्कुलर दिख रहे हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। सपोज़ पेशेंट बोलता है मुझे फर्स्ट पोजीशन पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है ये डॉट्स, तो हमारा जो लाइन है, जो रेड लाइन जो मैंने ये माना था, या ये वाला लाइन है रेड वाला जो आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको दिख रही होगी रेड लाइन। उस रेड लाइन पर जो एक्सेस है हमारा सिलेंड्रिकल का, हमें 5 डिग्री रोटेट करना है। सपोज़ 160 था, अभी हो गया है 165। ओके फ्रेंड्स, फिर से वही प्रोसेस करना है। दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज़ सेकंड पोजीशन। सपोज़ पेशेंट फिर से बोलता है मुझे फर्स्ट पोजीशन पर बेटर दिख रहा है, तो हमें 5 डिग्री एक्सेस फिर से मूव करना है। ओके फ्रेंड्स, अभी फिर से करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। सपोज़ पेशेंट फिर भी ये बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो हमें फिर से 5 डिग्री मूव करना है। फ्रेंड्स, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये हमें कंटिन्यूसली करना है। कब तक करना है? जब तक हमें रिवर्सल पॉइंट ना मिले। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है? सपोज़ पेशेंट अभी बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, सडनली अगर पेशेंट बोलता है मुझे सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो ये है हमारा रिवर्सल पॉइंट। सपोज़ अभी हमारा 175 एक्सेस है, तो 175 से अगर पेशेंट बोलता है मेरे को सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है या सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा बेटर है, तो हमें क्या करना है? सिंपली जो हम फर्स्ट पोजीशन पर कर रहे थे 5 डिग्री अवे कर रहे थे, यानी इंक्रीज़ कर रहे थे एक्सेस को, जो हमारा 175 है ये, अभी हमको क्या करना है? रिवर्सल पॉइंट हमको यहाँ मिल गया है। इस रिवर्सल पॉइंट पर हमको जो हमारा रिवर्सल पॉइंट आया 175 पर, तो हमको 5 डिग्री अवे करना है, डिक्रीज़ करना है 175 से
170 हो गया अभी हमारा एक्सेस। तो ये जो हमारा एक्सेस है, हमारा फाइनल एक्सेस हमारा रिफाइन हो चुका है और यही हमारा फाइनल एक्सेस है 170। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा पावर रिफाइनमेंट कैसे करते हैं। तो पावर रिफाइनमेंट के लिए भी काफ़ी सिंपल मेथड है। जब हम पावर रिफाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलिंड्रिकल पावर में +0.5 सिलिंड्रिकल पावर ऐड करना होता है। तो जो रिजल्टेंट पावर होता है उसे हमें ट्रायल फ्रेम में रखना होता है। तो +0.5 सिलिंड्रिकल पावर जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट पावर मिलता है -0.5। तो इसको हमें इसी एक्सिस पर रखना है 170 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अभी फिर से कस्टमर से पूछना है कि सर अभी मैं फिर से आपके आँख के सामने 2 लेंस पुट करूँगा, आपको बताना है किस लेंस में आपको ज़्यादा ये डॉट्स डार्कर, शार्पर और सर्कुलर दिख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, अब तक हम कर रहे थे जो जेसीसी का हैंडल है, जो मैंने ये पकड़ा हुआ है, ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम एक्सेस पर रख रहे थे। अभी क्या करना है, ये जो रेड लाइन मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हमें एक्सेस पर रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस रेड लाइन को एक्सेस पर रखेंगे और फ्लिप करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा जैसा मैंने पहले बताया था आपको। सर दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन, यू टेल मी which one is much better comparison than between this one and this one, first one and second one। सपोज पेशेंट बोलता है मेरे को फर्स्ट पोजीशन ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट पोजीशन मीन्स रेड लाइन, सेकंड पोजीशन इज वाइट लाइन। अगर पेशेंट बोलता है फर्स्ट पोजीशन जिसमें हम रेड लाइन देख पा रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, +0.25 इंक्रीज़ करना है पावर। पहले था 0.5 और अभी हो गया है 0.75, एक्सेस 170 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, फिर से जो हमारा लाइन है उसको हमें फ्लिप करना है और पूछना है कस्टमर से, सर यू टेल मी विच वन इज़ मच बेटर, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। कस्टमर अगर फिर से यही बोलता है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन बेटर लग रहा है, तो हमें -0.25 फिर से ऐड करना है। तो जो हमारा पावर है 0.75, इसको हम हटा देंगे, -1 सिलिंड्रिकल हम इसमें लगा देंगे, एक्सेस 170 डिग्री। अभी फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यूसली रखना है, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। अब पेशेंट या कस्टमर ये बोल रहा है कि मुझे सेकंड पोजीशन पर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो हमें यहाँ भी एक रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा। और रिवर्सल पॉइंट पर हमें क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमें जो -1 है इसको हटाकर जो हमारा पहले पावर लगा था 0.75 हम वही रखते हैं। इससे पहले जो हमारा रिवर्सल पॉइंट पर जो हमें पावर मिला था, तो ये है हमारा पावर 0.75, जो हमारा फाइनल पावर हो गया -0.75, एक्सेस 170 डिग्री। फ्रेंड्स, यही है जैक्सन क्रॉस सिलिंड्रिकल का यूज़। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में आप मेरे को ज़रूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के आपको कुछ सिखा सकूं या कुछ बता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।